ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेस्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का मध्य भाग। देखिए, वृषभ राशि वालों, नवंबर वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार कई ग्रहों का परिवर्तन आपको देखने को मिला। शनि महाराज मार्गी हुए, राहु परिवर्तित हुए, अब मंगल परिवर्तन हो जा रहे हैं, फिर सूर्य परिवर्तन का योग बनाएंगे और मंगल अस्त होते हुए परिवर्तन का योग बना रहे हैं। शनि मंगल के साथ टकराव हो जाएगा 17 अगर हम बात करें 17 नवंबर के बाद से। तो ऐसे में कई ग्रहों का विचित्र योग आपकी राशि में कई ग्रहों का अवसर प्रदान करेगा, कई उठापटक होने के अवसर प्रदान करेगा। ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको चलने की ज़रूरत दिखाई देती। कहीं वृषभ राशि वालों के लिए ये ग्रहों का परिवर्तन, जो अच्छा परिवर्तन हुआ था, उसको मंगल इत्यादि कहीं कष्ट न पहुंचाने का प्रयास कर लें। साथ साथ नवंबर में विशेष तौर पे कई ग्रहों का परिवर्तन, जो कि साथ साथ कई शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं। और नवंबर का मध्य भाग तो इसमें बहुत विशेष महत्व रखता है। सबसे पहले दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस, सोमवती अमावस्या, छठ पर्व और विशेष तौर पर गोवर्धन इत्यादि, गोपाष्टमी, कई प्रकार के उत्सव पड़ रहे हैं। और जो सब ये उत्सव नहीं है केवल, ये एक शुभ मुहूर्त का प्रभाव है कि यदि इन मुहूर्तों में हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारे ऋषि उन्होंने इसको शुगर कोटेड बना के रखा, जो करते हैं वो हमारे भाग्य को उदय करने का योग बनाती है, हमारे ग्रहों के कष्टों को निवारण करने का योग बनाती है। ज्योतिष वो विधा है कि जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ग्रहों का योग हमारे साथ क्या करने जा रहा है, शुभ या अशुभ। शुभ करने जा रहा है तो उसको और आनंद कर देगा समय बताकर, और यदि अशुभ कर रहा है तो कैसे उसके लिए हम ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। जैसे बारिश हो रही है तो छाता लेके चल सकते हैं हम, अनेक प्रकार के पहले उपाय कर सकते हैं। सब तूफान आने वाला है तो उसको पहले जानकारी प्राप्त हो जाए तो हम उसके जो द्वारा संहार की योग बनने, उससे हम बचने का अनेक रास्ते प्राप्त कर सकते हैं। तो यही ज्योतिष का फायदा है। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले नवंबर के मध्य भाग में जो ग्रहों का योग क्या होने वाला है। मंगल आपके सप्तम भाव में जाएंगे। सप्तम भाव में मंगल जाकर हमेशा विशेष तौर पर झगड़े ही कराते हैं, और ऐसे में मंगल कमज़ोर होकर शनि के साथ टकराव बनेंगे तो वो शनि का जो शुभ प्रभाव 30 वर्ष बाद आपकी राशि में अब बनना शुरू हो रहा है। बृहस्पति जो विशेष तौर पर आपकी राशि में 12वें भाव में चल रहे हैं और सुख देने के अब योग बनाने वाले हैं, क्योंकि राहु वहाँ से हट चुके हैं। तो अब क्या उसके लिए करना चाहिए, कैसे अपने उपाय करके ठीक करना चाहिए, वो सारी बातें हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। 11 नवंबर को से आरंभ करेंगे। तो 11 नवंबर को ग्रहों का योग जो बन रहा है, त्रयोदशी उदय तिथि है, और साथ साथ उसके जो योग बन रहे हैं वो विशेष तौर पर शनिवार के दिन का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये ग्रह थोड़े से आपके लिए भारी दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। त्योहार के दिनों में कहीं बेकार अननेसरी खर्चे ना पड़ जाएं, तो जो भी काम करें सावधानी के साथ करें। जल्दी का काम शैतान का होता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना। प्रथम सुख निरोगी काया, इस बात का ध्यान रखिएगा वृषभ राशि वालों। जो कहीं हल्का सा थोड़ी सी दिक्कत आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव खराब ना कर दे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। हनुमान जयंती पड़ेगी उस दिन। इस कष्ट को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है, ऐसे में मंगल आने वाले समय में जो खेल करेगा, बिगाड़ने का काम करेगा आपकी राशि के अनुसार से, उसका पहले से उपाय कर लीजिए। हनुमान जयंती है उस दिन, सुबह सुबह हनुमान जी के निमित्त हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं। हनुमान जी के निमित्त उस दिन विशेष तौर पर चूरमे का भोग लगाएं। यदि हो सके सामर्थ्य हो तो सवा मनी का भोग लगा दीजिए। ये देखिएगा मंगल आने वाले समय में अभी 17 जनवरी तक उठापटक होने की योग देने वाले हैं, उन सबसे रक्षा हो पाएगी। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा। सुबह 1 बजे के 57 मिनट से लेकर रात्रि पर्यंत रहेगी। तो नया कार्य दोपहर के बाद करना ठीक नहीं होगा, कष्ट हो सकता है। नया कॉन्सेप्ट, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना नुकसानदायक हो सकता है, विघ्न उत्पन्न करने वाला हो सकता है। 12 नवंबर को दिवाली है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। दिवाली आपके लिए शुभ हो, आपके परिवार के लिए कल्याणकारी योग बनाए। और इस दिन दिवाली का मुहूर्त जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, वो नोट कर लीजिए। शाम को करीब 17:25 से लेकर पौने 11 बजे तक रात्रि में ये मुहूर्त रहेगा। इसका लाभ आप लें और सुंदर तरीके से घर परिवार के साथ आनंद के साथ पूजा करें। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे पूजन कैसे किया जाए दिवाली का, वो आप देख लीजिएगा और बहुत सुंदर रहेगा। उसमें सब में लाभ के, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। रविवार की दिवाली वैसे ही बहुत कल्याणकारी योग बनाने की अवसर प्रदान करने वाली है, और भगवती आप सबकी मनोकामना सिद्ध करे। एक टोटका बता देते हैं आपको। दिवाली का महापर्व पूजन का पर्व है, अंशुत साया होता है, और इस दिन 14 के साथ दिवाली का योग पड़ा है।
अमावस्या का जो योग है वो शाम को दोपहर के बाद आरंभ होगा। कई लोगों में भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि दिवाली 13 की है। नहीं, 13 की नहीं पड़ सकती दिवाली, क्योंकि स्वाति नक्षत्र शाम को है, अमावस्या शाम को पड़ रही है, तो दिवाली मुहूर्त का विषय है। तो दिवाली का महापर्व का जो समय बताया है वो बहुत सुंदर है, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। कुछ लोग भ्रांति उत्पन्न करने का, उनका काम ही भ्रांति, उससे हटें, निवारण की तरफ जाएँ सुंदर तरीके से। एक उपाय हम जो बताने जा रहे हैं नोट कर लीजिए। दिवाली के निषेध काल के अंदर जब सुंदर उपाय जब चल रहा हो, रात्रि में पूजन करने के उपरांत भगवती का स्तवन करें रात्रि सूक्त के द्वारा। विश्वेश्वरीं जगत धात्रीं स्थिति संहार कारणीं निद्राम भगवती विष्णुवतनाम तेजसा प्रभु, ये भगवती का रात्रि सूक्त है। और साथ साथ यदि इसके साथ साथ दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ भी कर लिया जाए, जो भगवती की स्वयं बहुत सुंदर प्रार्थना है, दिव्य अथर्व शीर्ष, और भगवती को इस प्रार्थना करते हुए कमल के पुष्पों की शैया प्रदान की जाए। कहा जाता है पूजन के बाद जब आशीर्वाद मांगते हैं हम, तो हम ये आशीर्वाद मांगें कि भगवती आप हमारे यहाँ ही विश्राम करें। जब हमने पूजन किया, आवाहन किया, आपने आवाहन किया है, मंत्र विज्ञान के अनुसार से आप आवाहन करते हैं, ये श्रद्धा नहीं है, ये वास्तविक तौर पे आवाहन के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके भगवती का आवाहन करके वहाँ प्रतिष्ठित किया जाता है। तो हम प्रतिष्ठित विसर्जन ना करें, हम प्रतिष्ठा करके भगवती को वहीं शैया प्रदान करें कमल के पुष्पों की। माँ भगवती पूरे वर्ष तक हमारे घर में ही विराजें। कमल के पुष्पों को एक थाली में सजाकर, कमल के गट्टे रखकर, मखाने रखकर, सुंदर तरीके से थाली सजाकर माँ भगवती को वहाँ अर्पित करें और यही प्रार्थना करें कि भगवती वहाँ रहें। और साथ साथ यदि स्त्री सूक्त का यज्ञ कर सकें तो बहुत सुंदर रहेगा। ये दिव्य प्रयोग है। क्या करेंगे ग्रह, यदि ये उपाय कर लिया जाए तो माँ भगवती कृपा अवश्य जीवन में कल्याण का योग बनाएगी। तो सुंदर तरीके से ग्रहों का योगा योग सुंदर है आपके लिए। दिवाली आपके लिए कल्याणकारी रहने वाली है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। लेकिन ध्यान रखना है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें, चावल का दान करें, अच्छा रहेगा। 13 नवंबर को दिवाली का तो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन अमावस्या की उदय तिथि है, और ये अमावस्या साधारण नहीं है, असाधारण अमावस्या है। सोमवार का दिवस, सोमवती अमावस्या। आपके ग्रह थोड़े भारी हैं, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जगह जगह पॉल्यूशन फैल रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर 11, 12, 13 में स्वास्थ्य के लिए ग्रह आपके भारी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आप अपने लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, चावल का दान करिए। और इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन चावल का दान करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है, और महामृत्युंजय का जप करना, त्र्यंबक का जप करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और एक बात और, राहु इस वक्त आपके लिए परम शुभ चल रहे हैं, और सोमवती अमावस्या के दिन राहु के लिए जो दिव्य उपाय कर लिए जाते हैं वो बड़े कल्याणकारी होते हैं। जैसे 18 महीने के लिए राहु आपके लिए भाग्य जगाने के लिए आए हैं, समस्त कष्टों को डंडा मार के दूर भगाने के लिए आए हैं। ऐसे में एक उपाय कर लीजिए, राहु और शक्ति संपन्न हो जाएंगे और आपके समस्त ग्रहों पर राज करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपके लिए 18 महीने के लिए यही चमत्कार उत्पन्न करने वाले हैं। 4 पूजा वाले नारियल लेकर सुबह सुबह स्नान करने के उपरांत किसी चलते पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। ये सुंदर रहेगा, कल्याणकारी योग बनाएगा, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्रदान करेगा। 14 नवंबर के लिए ग्रह समझ लीजिए, ये बहुत सुंदर आपके लिए परिवर्तन का योग बन रहा है, और ये आपके लिए मोटिवेट भी करेगा, नया बुद्धि में विचारों का संचार करेगा। लेकिन ग्रह थोड़े हल्के रहेंगे, इसको शक्ति संपन्न कराना पड़ेगा आपको। मंगलवार का दिन है और उस दिन नया वर्ष भी आरंभ हो रहा है, साथ साथ अन्नकूट भी है। तो कोशिश ये करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करें, शालिग्राम जी का स्नान कराएं, अन्नकूट करें, गोवर्धन पूजा करें। यही उपाय हैं। हम कैसे कोई उपाय नहीं बता रहे हैं कि जो आपको आमतौर पे लोग नए नए उपाय निकाल के लाने का प्रयास करते हैं। नए उपाय कौन लेके आ सकता है? शास्त्र सम्मत उपाय ही बताने का प्रयास करना चाहिए। आजकल शौक हो गया है लोगों को, पंडित जी कुछ नया उपाय बताएंगे। अरे नया कोई पंडित जी घर से नहीं लाएंगे। शास्त्र में जो विधि के अनुसार से उपाय बताया जाएगा, मंत्र वही है, मंत्र वही जो निकल के आएंगे। कोई मैं ऐसा नहीं हूँ, कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो नया मंत्र निकाल के ला देगा कहीं से भी। ऋषियों ने बड़ी शोध के उपरांत से मंत्र को जप करके उसकी में शक्ति संपन्न करने के उपरांत उसको सिद्ध किया है। कोई साधारण व्यक्ति, कोई व्यक्ति मंत्र नहीं बना सकता नया। तो ये सब चीज़ें आप भ्रांति हटाने का प्रयास करें। अन्नकूट है उस दिन, और हमने इस सुंदर पर्व को देखते हुए आश्रम पे एक बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ, साथ में सुंदरकांड और साथ में अन्नकूट, गोवर्धन की पूजा, सुंदर भंडारा है। आप सादर आमंत्रित हैं, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में किसी भी कार्यक्रम की। आप सादर आमंत्रित रहें, कल्याण के योग बनेंगे। बहुत सुंदर ग्रहों का योग है। वहीं 15 नवंबर की बात करें तो ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन उनको शक्ति संपन्न दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भैया दूज है उस दिन, और ऐसा कोशिश करें उस दिन दूज भी है उस दिन, और विशेष तौर पर कोशिश ये करनी चाहिए कि यमराज जी का पूजन करना चाहिए। आपके ग्रह अनुकूल चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में समय भारी है, ग्रह परिवर्तन के योग बनने वाले हैं, उन सबको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में एक दिव्य उपाय आपको बता रहे हैं, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा।
एक उपाय है आपको विशेष तौर पर जो करना है, एक आग के पत्ते पर एक दिया लेकर शाम के समय किसी चलते पानी में उसको प्रवाहित कर दें। ओम यमाय नमः इस मंत्र का, यम दीपदान करने का प्रोसेस है ये, इसको अवश्य करें। पूर्वजों के निमित्त किया जाता है और पितृदोष से निवृत्ति के लिए, अनेक प्रकार की अलाव बलाओं से निवृत्ति करने के लिए उपाय किया जाता है। इसको करने से कल्याण होगा। 16 नवंबर को ग्रहों का परिवर्तन होगा, मंगल का, सूर्य का और चंद्रमा का परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, मैं ओवरऑल समझा जाए तो। ये अननेसेसरी एग्रेसिवनेस बढ़ाएगा आपके लिए, थोड़ा सा झगड़ा बढ़ाएगा, अशांति उत्पन्न करेगा, स्वास्थ्य भी खराब करेगा, बंधन देगा। तो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो आपको करना चाहिए वो नोट कर लीजिए। सबसे अच्छा ये उपाय रहेगा कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करें। हो सके तो नमक का दान करें। ये उपाय कर आप कष्टों को दूर कर सकते हैं, इससे लाभ होगा। संक्रांति का पुण्य अगले दिन होगा। सूर्य क्योंकि रात को करीब 1:20 में परिवर्तित होंगे, तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन माना जाएगा। तो उसके निमित्त उपाय बताएं तो वो नोट कर लीजिए। चावल का दान, उड़द का दान, मीठे का दान, घी का दान, गुड़ का दान, ये सब कर आप संक्रांति के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा थोड़ा क्षीण चल रहा है तो इसको उपाय कर लीजिए, आपके कष्टों को दूर करने वाला उपाय रहेगा। भाई 18 नवंबर की हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होंगे, ग्रहों का परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन आपके लिए धर्म में रुचि जगाएगा और साथ साथ आपके मन को भी सरल सज्जनता की तरफ लेके जाएगा। ये दिन अच्छा है, शनिवार का अवसर है, कोशिश करें साबुत उड़द का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 19 नवंबर को छठ है, उस दिन षष्ठी तिथि उदय तिथि है, सप्तमी तिथि का क्षय हो गया है, लेकिन बड़ा सुंदर पर्व है छठ महापर्व। कोशिश करें स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए सुंदर व्यवस्था करें उस दिन। देखिए आपके लिए ग्रह योग समझने, सूर्य खराब है इस वक्त, एग्रेसिवनेस बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में ये उपाय करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। हो सके तो आटे का दान कर दीजिए, हो सके तो गेहूं का दान कर दीजिए। ये सब उपाय कर आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि 1 महीने के लिए ग्रह इस वक्त सूर्य आपके लिए परिवर्तित की तरफ चले गए हैं और ये आपके लिए 1 महीने के लिए अननेसेसरी सब चीज़ें बढ़िया चलते हुए, भाग्य उदय होने के चांस होते हुए, फिर भी अननेसेसरी आपकी मूड में एग्रेसिवनेस बढ़ाने वाले हैं। तो ये उपाय करें, अच्छा योग है, करें, लाभ होगा। वहीं 20 नवंबर की हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग है, ये आपके लिए शुभ है, वो मोटिवेट करेगा और आपके काम की कद्र होने के योग बन सकते हैं। गोपाष्टमी है, कोशिश करें गौ पूजन करें, अपनी शक्ति के अनुसार से गौ पूजन करें। भद्रा है, इस दिन सूर्योदय से लेकर शाम के करीब 4 बजे तक, तो नया कार्य करना से अपने आप को परहेज करने का प्रयास करें, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से बचें। 4 बजे के बाद का समय शुभ है, उस समय गौ पूजन कर गौ का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करें, कल्याण होगा।